कल हमने देखा कि मन में कुछ भी आप सोचते हो तो वो बाहर की दुनिया में दृश्य बन के प्रकट होता है। तो आपको लगता है कि ऐसे कैसे होगा, मैं सोच लूं 1000 किलो सोना, तो क्या होगा? सोचने के तरीके से सोचेगा तो 1 साल में ही दरिद्र को 1000 किलो सोना मिल सकता है। अनुभव और बुद्धि से कहता हूं। कैसे सोचें? पहले मन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? आप मन यानी मन इतना ही समझते हो, मन 3 है। कितने? एक बाहर का मन। कौन सा मन? बाह्य मन। क्या है? आउटर कॉन्शियस कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? वो क्या करता है? मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं हुआ, मेरे को सिर दुख रहा है, मेरे को ये हो रहा है, ये सब महसूस कराता है। ये बाहर का मन है। मन एक नहीं है। बाहर के मन से विचार कर करके अंदर के मन में कचरा डालते रहते हो आप। दूसरा मन है अंदर का मन। क्या मन? इनर कॉन्शियस। क्या कॉन्शियस? हाँ, अंतर मन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ये क्या करता है? हार्ट बीट कराना। अभी आप क्या, आप छाती को आप धड़काते हो? फिर कौन धड़काता है? हाँ, किडनी कैसे चल रही है, पैंक्रियास कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, पित्त अपने आप कैसे अंदर से उत्पन्न होकर भोजन को डाइजेस्ट कराता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, इम्यून सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, ये सब इनर कॉन्शियस। इसके ऊपर एक परम सत्ता है। क्या है? अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस है। इनर कॉन्शियस और आउटर कॉन्शियस को कंट्रोल करने वाले सबकॉन्शियस के पास एक पावर है। तो बाहर जो सोचता है उस चीजों को लाके तेरे सामने खड़ा करना, और तेरे शरीर को चलित करने वाली इनर कॉन्शियस को भी अपने कंट्रोल में रखना। दोनों काम सबकॉन्शियस करता है। और ये जो सबकॉन्शियस है उसको कोई चीज का लेना देना नहीं। मेरा जो मालिक जो मांगता है, मेरा बच्चा जो मांगता है, उसको आप आपका बच्चा समझ लो या आपका मालिक समझो। क्योंकि परम शक्ति ने मात्र मनुष्य समाज को ही वो ताकत दिया है। वो अंदर से जो भी रटता है वो रटन एक तरंग बन के बाहर जाके वो दृश्य बना के उसको प्रकट कराता है। ये शक्ति किसी संसार की प्राणी में नहीं, सिर्फ मनुष्य में ही है। जो सोचे वो कर सकता है। इसलिए मनुष्य से जन्म दुर्लभ है, ऐसे मैं बोलता हूँ। दुर्लभ इसलिए नहीं कि मरने के बाद देवी मिलेगी। देवी जिंदगी में ही, तेरे जिंदे अवस्था में ही, तेरे जीवन की इस अवस्था में ही देवी तेरी हर इच्छा पूरी करने की शक्ति तेरे शरीर में इंस्टॉल करके रखी हुई है। आप सब ऐसे ताकतवान हो, अपने मन की शक्ति से दुनिया में हर चीज पाने की तरंग को अपने अंदर ही रखते हो। आपके अंदर ऐसा तरंग है, उस तरंग को विचार से अगर सही ढंग से गतिमान कर दोगे तो दुनिया में जो दृश्य देखोगे वो सभी दृश्य समृद्धि, आरोग्य, सुख और शांति ही होगी। लेकिन पुराने जमाने से ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को छुपा के रखा, जिसको सीक्रेट बोल के रोंडाबाइन ने पुस्तक के रूप में निकाला कि ये सीक्रेट है कि आप जो सोचो उसको पाओगे। इसको सीक्रेट रखा है, इसको सीक्रेट बना के रखा कि आप जो सोचोगे वो पाओगे। ये भी समझ नहीं हो, न कथा सुने, भजन करे, मंत्र बोले। अरे मंत्र क्या बोलेगा? ओम ह्रीम पद्मावती नमः बोलते हुए मन में विचार आए कि मैं बहुत दुखी हूं तो वो मंत्र उस दुख को बढ़ाने वाला बनेगा। मैं बहुत सुखी हूं सोचे तो वो सुख को बढ़ाने वाला बनेगा। मंत्र मत पढ़ो, पूजा मत करो, साधना मत करो, कथा भी मत सुनो, शास्त्र मत पढ़ो, दुनिया में कहीं मत जाओ। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वोत्तम यंत्र हूँ। मेरी शक्ति ऐसे संचालित होती है, मेरे शुभ विचारों से धरती में शुभ दृश्य मेरे सामने प्रकट होके आते हैं। ये ज्ञान आ गया तो ये पंडित है, उसके बाद कोई पंडिताई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो करूं वो पाऊं। दरिद्रता की सीमा तक पहुंची हुई समाज आज है। कहां तक पहुंची है? हाँ, अंबानी भी थका नहीं है, और चाहिए। दरिद्र है तभी तो और हाथ पैर मार रहा है। उसको तृप्ति आ जाती तो काहे लिए हाथ पैर मारता। अभी भी वो दरिद्र है, सोचता है और कुछ पकड़ूं और कुछ पकड़ूं, तो रोज पकड़ने दौड़ता है। पकड़ता वही जिसका पूरा नहीं पड़ा।
आप छोटे दरिद्र हो, बड़े दरिद्र हैं, फर्क इतना ही है। देखो भिखारियों में पैसे वाले में क्या फर्क है, आप अच्छे से देखो। भिखारी में पैसे वाले में क्या फर्क है? भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगता रहता, पैसा वाला मंदिर के अंदर भगवान से भीख मांगता रहता है। फर्क क्या है? सब मांग रहे हैं, हर आदमी मांग रहा है, मांगना है, बस मांगना। उसको मालूम नहीं है कि मेरे अंदर ही भगवती ने जन्म से ही, जो पैसे वाले लोग होते हैं जिनके घर में बच्चा होता है, तो बच्चा होने के पहले ही उस बच्चे के लिए वो सोने का कड़ा पायल सब बना के रखते हैं कि नहीं? पैसे वालों के बच्चों के जन्मते ही सोने के कड़े हाथ चढ़ जाते हैं। वैसे ईश्वर के कृपा से प्राप्त ये मनुष्य शरीर में भगवती जैसे बच्चे को पैसा वाला जन्म से ही सोने का कड़ा पहनाता है, वैसे हमको जन्म से ही शक्ति देके ही धरती में भेजा है। अब शक्ति के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं। साधना करनी है तो कृपा पाने साधना करो, शक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है पहले से। क्या शक्ति पाने के लिए साधना करते हो मूर्खो? वो तो जन्म से तुमको दी हुई है माँ ने, तुम जन्म से शक्तिमान हो। ये कथा सुननी इसलिए नहीं कि अब कोई नई शक्ति पाए, नई समृद्धि पाए, उसका पूरा बीज तुम्हारे अंदर डाल के हर एक मनुष्य को भगवती ने जन्म दिया है। अगर कोई भिखारी पना दिल में सता रहा है तो उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम किसी भिखारी के बेटे नहीं हो, भगवती के बच्चे हो, और भगवती के बच्चे भिखारी नहीं हो सकते। मनुष्य समाज दुखी नहीं हो सकता, मनुष्य समाज भिखारी समाज नहीं है। पशु घूम घूम के इकट्ठा कर सकता है चारा, इंसान गुफा में बैठ के तपस्या करके इंद्र को भी अपने पास बुला सकता है। मनुष्य में वो शक्ति है। कोई भी गाय बैठे जगह चारा खा सकेगा? बोलो हाँ? कोई गधे को बैठे जगह खाना मिलेगा? आप बैठे बैठे नमः शिवाय करो, 1.25 करोड़ देखो। शंकर को आपके पास आना पड़ेगा, आपको शंकर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य शरीर की शक्ति है। मनुष्य एक बैठी जगह सब बात कर सकता है। डिप्रेशन में है मनुष्य, किसमें है? अरे मूर्ख, तू डिप्रेस होने जन्मा है, तू भगवती का बेटा है, तेरे अंदर भगवती का ही अंश है। प्रतिभा पाटिल का बेटे में डीएनए कौन सा होगा? हाँ, द्रौपदी मुर्मू में उसके बच्चों में डीएनए कौन से होंगे? हाँ होंगे, मानते हो? तो जिसने उत्पन्न किया, इतनी देर कथा सुना के माँ ने सब संसार उत्पन्न किया, देवता उत्पन्न किया, मनुष्य उत्पन्न किया, वो उत्पन्न किया, आपने माना? माना है? हाँ, उत्पन्न करने वाली में जो शक्ति है वो उत्पत्ति में होगा कि नहीं, ये बताओ पहले। हाँ, अच्छे से बोलो, जोर से। तो होगा तो तुम्हारे में होगा, तुमको क्या दूसरे कोई ऊपर से टपकाए कि वो तुमको भी वो भगवती ने ही बनाया? अगर बनाने वाली की शक्ति बनने वाले चीजों में होगा तो फिर वो डीएनए तो भगवती का डीएनए तुम में भी होगा। फिर काहे के भिखारी हुए तुम? फिर कैसे भिखारी हुए भाई? किस टाइप के भिखारी तुम? हाँ, कोई मेले में गुम हो गया बच्चा, फिर रास्ते में एक दिन राजा रथ में सवारी जा रहा था, वो बच्चा गली में खेल रहा था। बच्चे को देखते ही राजा, अरे मेरा बच्चा जो मेले में गुम गया, लाओ लाओ। लोग सोचे आपका बच्चा? अरे पहले कहीं मेले में गए थे, मेरा बच्चा गुम गया। अरे इसको कैसे आपका बच्चा बोल रहे हो? देखो यहाँ तिल है बड़ा, ये तिल उसी बच्चे में था, ये मेरा बच्चा है। अब ये बच्चा गली में कहीं भिखारी की तरह घूम रहा था, अब राजा ने पकड़ा, अब ये कहाँ गया होगा? कहाँ गया? हाँ, तो तुम सब मेले में घूमे हुए बच्चे हो, जिसको समझ नहीं है कि मैं भगवती का बच्चा हूँ। आज उसने पहचान के बता दिया कि ये तिल मेरे बच्चों का है, मनुष्य समाज मेरा है, इसमें कोई भिखारी हो नहीं सकता, इसमें कोई दुखी हो नहीं सकता। मैं दुख का इलाज करने में कोई हिचकता नहीं हूँ। मेरे पास मंत्र बहुत है, यंत्र बनाने की ताकत है, तंत्र है। देखो वो लड़का कहाँ गया? ये नहीं, लोटपोट वाला कहाँ तेरा है? उठ रहे। ओ देखो, सिर ऐसा घुमाएं, पेट ऊपर करें, पैर उस तरफ करें, शैतान घुस के ऐसे नचा रहा था उसको। कैसे? उलट पुलट, उसका उलट पुलट तो दुनिया में कोई नहीं देखा होगा। सिर दक्षिण की ओर हो, पेट ऊपर की तरफ हो, पैर उत्तर की तरफ हो, हाथ पैर पूर्व पश्चिम में हो, ऐसे 8 दिशा में शरीर मरोड़ के खूब उल्टी पुल्टी करे, मारे, नाक फोड़े, मुंडा फोड़े। इधर लेके आया उसका जीजा मेरे पास, हाथ भी नहीं लगाया मैंने।
क्या नहीं किया? हाथ तक नहीं लगाया कभी, हाथ लगा के ठीक करूंगा। नालायक शैतान, अगर मेरे सामने वापस आया तो तेरा खैर नहीं, इतना ही कहा ना, उस दिन से ये आना बंद हो गया। खाली एक शब्द है। ऐसे वो शैतान घुस के परेशान करता कि एक दिन में कम से कम 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा ऐसे उलट पुलट नाचे। क्या हाथ पकड़ना पड़ा उसको, भूत निकालना पड़ा। इतना ही कहा, शैतानों को, जिंदों को, भूतों को कृष्णगिरी तीर्थ में काम नहीं, अगर आया तो पैरों तले मार के भगाऊंगा तुझे। उसी दिन से आना ही बंद हो गया। ये कई वर्षों से इस शैतानी शक्ति से पीड़ित है। तो मैं सब जानता हूं कैसे किसको ठीक करना, ये सब मैं जानता हूं, फिर भी क्यों ये काम नहीं कर रहा हूं। वापस दुख आ सकता है। अगर दुख का स्रोत कहाँ है ये नहीं समझोगे तो वापस मेरे पास आना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि कोई दुख लेके मेरे पास आए न मैं उनको ठीक करता रहूं, उनको समझा दूं कि तुम्हारे अंदर ही इतनी ताकत है कि तुम स्वयं ही आरोग्य के सर्वोत्तम भंडार हो, सुख के सर्वोत्तम, धन के सर्वोत्तम, समृद्धि के सर्वोत्तम भंडार हो। अपने भंडार की चाबी भी तुम्हारे हाथ में है। खोलो भंडार और देखो खजाना। ये सिखा दूं तो भविष्य में मेरे पास आके रोना नहीं पड़ेगा। ठगने वाला आदमी ज्योतिष हो, मांत्रिक तांत्रिक हो, वो तो यही चाहेगा कि दुनिया में दुख खूब बढ़े ताकि मेरे पास लोग आए, मैं तावीज खंडा बनाता रहूं और मेरा काम चलता रहे। मैं तो ये चाहता हूं आप जब भी आओ सिर्फ भक्ति करने के लिए आओ और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये बीमारी आ गई, ये संकट आ गया, ये परेशानी आ गई, कहाँ जौनपुर से आया, ये कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश जौनपुर में ठीक नहीं हुआ, पूरी धरती घूमा, कहीं ठीक नहीं हुआ, कई जगह बताए, कई इलाज किए, कहीं ठीक नहीं हुआ। हमको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। इतना ही कहा, नालायक आगे मेरे सामने आया, तेरा खैर नहीं। एक ही शब्द में इतनी ताकत तो भगवती ही भर सकती है, आप ध्यान रखिए। तो मेरे महाराज, आप बैठ जा बेटा, बैठ जा। मैं कहना उसको कोई दिखाना मेरा शौक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब बातें कर सकते हैं लेकिन जरूरत ही नहीं है। मुझे भूत कहाँ से लगेगा जब मैं परमात्मा का तत्व का एक शक्ति का अंश हूँ। अगर ये समझ आने के बाद लगेगा नहीं, लेकिन टोकरा ढक गया है उस दीपक को तो फिर तो अंधेरा ही रहेगा। आप कौन हो ये समझोगे तो फायदे में रहोगे। सबकॉन्शियस माइंड जब एकदम किसी चीज को पकड़ करके घुमाता है कि मेरे इसका क्या काम होगा, क्या होगा, आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए कि आगे मुझे कौन सा काम करना है, आगे मुझे क्या चाहिए। रात में सोते समय ईश्वर शक्ति को प्रार्थना करो कि मैं कौन सा आगे काम करूं, कौन सा मुझे काम करना चाहिए, कैसे मुझे रहना चाहिए। ऐसे उनको पूछ के सो जाओ। अपने आप अंदर से एक शक्ति आपको हाथ पकड़ के ले जाएगी उस जगह जिस काम को करने से आपका कल्याण होगा। गाइडेंस भी आपको आपसे ही मिलेगा। समझ रहे हो ना? उसमें किसी से नहीं। आप ये शिक्षा लो, आप ये शिक्षा लो, सोते समय स्वयं से बात करो। क्या करना? जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। क्या कहते हैं? आप में बहुत शक्ति है। मैं तो भैरव जी को पकड़ता हूँ, माता जी को पकड़ता हूँ, ये भक्ति है। मैं आप जैसे भीख मांगने नहीं पकड़ता उनको। मेरी भक्ति है, मेरी माँ है, मेरे प्रभु है, उनकी सेवा करो। आप अपने आप का ताकत समझ लीजिए। अंदर का दृश्य बाहर आता है। क्या आता है? अंदर में क्या क्या है? खूब धन है अंदर, तुझे ही पूछता हूं। खूब धन है अंदर, अंदर दरिद्रता है, तो बाहर क्या है? हाँ? अंदर में बहुत दुख है, अंदर में तृष्णा है। ऐसा मिल जाए तो, ऐसा हो जाए तो, ऐसे कर जाएं तो, वो सब आपके पास है। मनुष्य को देखो, मनुष्य समाज को समान शक्ति देके ईश्वरीय शक्ति ने हम सबको रूप देके यहाँ भेजा है। भेदभाव संसार के लोगों में, मैंने बोला कि माँ बाप में भी भेदभाव होता है। ऐसा नहीं कि माँ बाप में भेदभाव नहीं होता। 3 बच्चे हैं, तीनों को समान प्यार करते हैं क्या कोई माँ बाप? माँ बैठी है, बाप बैठी है, समान प्यार करते बोले तो झूठ बोले। एक पर ज्यादा ही प्यार आवे, एक पर कम ही प्यार आवे। तो आप मनुष्य हैं तो आप में भेदभाव भी है। जगत शक्ति, जो जगत नियंता दिव्य शक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। वो हम सबको एक समान करुणा दया से शक्ति देके भेजी है। फिर भी आदमी
भेजने के बाद भाई एक मैंने भाता दे के भेज दिया कि जा बेटा तू बाहर गांव जा रहा है, बराबर खा लेना, ऐसा बोल के मैंने पूड़ी सब्जी हलवा सब बांध के दे दिया। अब रास्ते में आप कितना खा रहे हो ये आप पर निर्भर है कि दे के भेजने वाले पर निर्भर है। देने का ही काम देने वाले का है, खाने का काम किसका है? हाँ, अगर वो कवाई नहीं ले न मुंह नहीं खोले न बोले कि भाई ये मेरे को खाना नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को लेना नहीं, तो ये अभी किसकी इच्छा? हाँ, कोई भरपेट खा के अच्छे वृक्ष के नीचे आराम से सो जाए तो वो किसकी इच्छा? तो माँ ने आप सबको जन्म से ही भाता दे के भेजा हुआ है। अब क्या खा रहे हो आप देख लो, माँ तो दे के भेज दी। क्या कर दी? सबको समान दे के भेजी है। क्या भेजी है? आपने समान पाया? हाँ, आज से सोचना ये जरूरी है कि मेरे पास भगवती की कृपा से जन्मजात आत्म शक्ति है। क्या है? और उस शक्ति को आदेश दो आप। क्या दो? पूरी तरह से तू मेरे में प्रकट हो जा। क्या बोलना? मेरे में पूरी तरह प्रकट हो जा। हे दिव्य शक्ति जो मेरे अंदर छुपी है, तू पूरी तरह से मेरे में प्रकट हो जा। समृद्धि की शक्ति को प्रकट कर तू, सुख की शक्ति को प्रकट कर, अच्छी दिव्य रिश्तों को लाके सामने खड़ा कर, मन की शांति को प्रकट कर, सभी प्रकार के आनंद को प्रकट कर। ऐसे उसको आदेश दो या प्रार्थना करो, आपकी मर्जी। आप प्रार्थना करो या आदेश दो, कुछ भी करो, क्योंकि वो शक्ति आपके अधीन है। उसको बोलो कि तू पूरी तरह से प्रकट हो जा। क्या बोलना? पूरी तरह से प्रकट होकर के मेरे हर काम में सहयोग कर, मार्गदर्शन कर, मेरे साथ चल। तेरे साथ होने के बाद पूरी दुनिया साथ हो जाएगी। नहीं, क्या हो जाएगी? वो कोई बाहर से नहीं आएगी शक्ति। बाहर वाले धोखेधड़ी वाले हैं। तुम संसार में जाके मेरे इनसे काम हो जाएगा, उनसे हो जाएगा। अगर उनसे काम होगा भी तो उससे बड़ा काम आपसे निकालने के लिए वो काम करेंगे। आपका फोगट में काम करने वाले कोई नहीं। वो तो विरले भारत में संत साधु हैं जो बिना कोई स्वार्थ किसी का कल्याण करते होंगे। बाकी कोई फोगट में कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब कोई मतलब से करेंगे। कोई कुछ कर भी दिया, 500 दे भी दिया आपको नोट, ले भाई दे रहा हूँ, तो 50 बार आपको दूध लेने, माल लाने, साइकिल में कहीं ना कहीं भेजेगा, काम कराएगा। आपसे 500 दे के 5000 का काम निकलवा देगा। संसार क्या करेगा? आपको विश्वास कैसे होना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ। क्या आपकी विश्वास कितनी है खुद पर? कितना % है? खुद का विश्वास कितना है खुद पर कि मैं राजा बनूंगा? कितना विश्वास है? हाँ हाँ, मुझे दिखा तो नहीं। अभी मेरे वो बातों सुन के ऐसे बोले वो अलग बात, सब बातें सुने बोले। विश्वास स्वयं की शक्ति पर होना। ऋषभ दत्त नाम का एक सेठ था। सेठ का नाम क्या था? सेठ को मन में आया कि बहुत कमाया, बहुत कुछ किया, ये कृष्णगिरी तीर्थ में पार्श्वनाथ की सेवा करके मैंने जिंदगी बिता दी। अब तो मैं थोड़ा आत्म साधना करूं शांति से। पत्नी रोज घर में रहता हूँ तो गरम रोटी खाओ, बढ़िया दाल बनाई है, बढ़िया रोटी चूर के दाल से खा लो, पापड़ भी लाऊंगी साथ में खाओ, अचार लाऊंगी, ऐसे कहती है। बच्चे पप्पा पप्पा कहते हैं, लेकिन उम्र बीत रहा है तो लगता है कि इस पत्नी को देखूं कि इस बच्चे को देखूं कि जहाँ वापस जाना। देखो अपन खेल के लिए कभी 10 दिन टूर्नामेंट में कहीं जाएं और 10वां दिन आने लगे तो घर वालों के लिए क्या ले जाएंगे उस गांव से? कपड़े वगैरह माल सब लेके रवाना होने की चिंता करते हैं कि स्टेडियम की चिंता करते हैं? हाँ, तो अभी तैयार हो जाओ, कभी न कभी आपके जीवन में वापस जहाँ जाना पड़ेगा तो उधर के लिए क्या लिया ये देखना ही कथाओं का सार है। सुनना यही है कि भाई हम क्या बटोर के ले जा रहे हैं कि स्टेडियम में खेलते रह गए। खाली यूँ खेल कूद ही करते रहोगे कि कुछ बटोरने का भी भाव करोगे? कब करोगे? मैंने तो स्टेडियम में ढंग से खेलते भी नहीं देखा, बटोरने का तो दूर की बात। हाँ, तो ऋषभ दत्त सोचता है कि मुझे तो आत्म साधना करना है। क्या करना है?
सोचा घर में रह के साधना करूंगा तो घर वाली घड़ी घड़ी खा लो पी लो सो जाओ थक गए हो। साधना में भी विघ्न है। किसमें? रिश्ते ऐसे नहीं है कि हमारे दुख में ही खलल करते हैं। रिश्ते ऐसे थोड़ी होते हैं कि हमारे दुख में ही विघ्न करते हैं। भाई बड़े दुखी हैं भाई मेरे भाई बेटा इसलिए बाप दुखी होता है, ऐसा है? शास्त्र कहता है रिश्ते जितने हैं धर्म के दुश्मन है। किसके दुश्मन? जितने ज्यादा आपके रिश्ते होंगे उतने ही ये धर्म में आपको विघ्न करेंगे। शुक्रवार में व्रत करे खुद माँ, लेकिन बेटा करे तो बेटा तेरे से नहीं होगा। रे बच्चा तू मत करना बेटा, मैं कर लूंगी तेरे बदले, तो मैं कर लूँ, तू करके वो मोक्ष में जाएगा, ऐसा कोई धर्मशास्त्र है? तो वो माँ उस बेटे की दुश्मन है जो बेटा व्रत करना चाहे नहीं, ये मना करे। ममता सता रहा। क्या सता रहा है? ममता सताए ना बोले। वो कहें कि मैं 3 दिन तपस्या करूंगा। हमारे जैनों में अट्ठम बोलते हैं, अट्ठाई बोलते हैं, ऐसे सब बोलते हैं जैनों में। तो करने जाएं तो पहले ही माँ बाप ही मना करें कि तेरे से नहीं होगा, अट्ठाई करनी मैं कर लूंगी तेरे लिए, तू करेगी ना उसका कर्म निर्जरा हो। ऐसे कोई दुनिया में शास्त्र देखा है? तो शास्त्र में बताया है कि अगर तेरा घर वाला तू दुखी हो तो दुखी हो जाए, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन तू धर्म करने जाए तो विघ्न डालें। यही रिश्ते हैं। क्या है? हाँ कोई आप बोलो कि मुझे महाकाल मंदिर में, कोई माँ बाप बोल दें कि भाई महाकाल मंदिर में बेटा बोले कि 48 दिन रह के जप करूंगा, कोई भेजे तो देखो। हाँ पढ़ाई करना कर, धंधा करना कर, यहाँ वहाँ मत जा, जोगी बन जाएगा, तेरे को फिर क्या लत लग जाएगा। 48 दिन का क्या है, घर में ही दिया जला ले। हाँ कितनी बातें आएगी। आपका कोई बेटा नंगा हो करके बोले कि अब मैं साधु बनने जा रहा हूं, लंगोट खोल दिया, तो कौन कौन जा भाई भेजे? कौन कौन है? कौन कौन भेजे? तो भेज देना। यहाँ खाली हाथ ऊंचा करना नहीं, खाली हाथ ऊंचा किया सब ऊंचे रह जाएंगे तेरी शरीर की चीजें। तो कितने लोग हैं जो बच्चों को भक्ति में डालेंगे। कथा सुनना अच्छा लगे अलग बात है, लेकिन हमारे को अपने बच्चों को भूख के देख के सहन नहीं होता कि भाई वो भूखा कैसे रहेगा, भाई हमसे नहीं सहन होगा, वो भूखा कैसे। बेटा थोड़ा खा ले रे, थोड़ा खा ले, कोई बात नहीं, सब व्रत हो जाएगा, शास्त्र में बताया है व्रत हो जाता है, तू खा ले, कहते हैं कि नहीं? तो ऋषभ दत्त ने सोचा कि ये घर वाले परेशान करेंगे जब मैं कुछ साधना करूंगा, तो मंदिर जाके साधना करूं तो लोग भी वहां चहल पहल करेंगे। मंदिर में बैठ के जो जाप करते हैं ना, उस जाप का फल तो कम मिलेगा, क्योंकि उधर लोग देखते हैं ना, उनकी नजर में आपकी जप की शक्ति 30% चले जाती है। कितनी? धरती 20% खींचती है जप को। हाँ आपका मन भटके उसमें 30% तो माइनस मार किया, आप 100% वाला जाप तो करते नहीं। हाँ 20% इंद्र ले जाता है। हाँ समझा ना बात? तो इसने सोचा कि मंदिर में भी चहल पहल होगी, लोग देखेंगे, तो मैं कहाँ जाऊं? तो इसको मन में आया मशान में जाऊं। कहाँ जाऊं? उधर तो क्या रिश्ते वाले भी पूरा नहीं जले उसके पहले ही भागते हैं, उधर तो कोई नहीं रहेंगे। कोई भी भाई अच्छे से जल जाए बाद में जाऊं, ऐसे जाते हैं कि भाई थोड़ा उधर जला नहीं इधर। हाँ हाँ उधर मसान में सुन के बातें सुनो ने, मुर्दा रोने लगेगा। लोग जो बात करते हैं ना, अगर मुर्दे का कान होता हो तो भगवान ने उसका प्राण निकाल दिया, अगर वो सुन लेता तो उसको रोना आ जाता मुर्दे को। आप सुनो मसान में खड़े होके, इसको आज ही मरना था, मेरा ईबी बिल का आज लास्ट दिन था, आज नहीं भरूं तो मेरा 50 रुपया जाएगा, ऐसे बोलता है खड़ा होकर। उधर क्या बोलता है कि आज ईबी बिल का लास्ट दिन था, आज ही भरना था, नहीं भरूं तो 50 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, और इसको नालाई को आज ही मरना था। इसको 50 बड़ा दिखा जाने वाला। हाँ अगर वो सुन लेता तो कहता तू जाना ना भाई, मैंने थोड़ी बुलाया, कोई बुलाता है कि आना, मैं जा रहा हूं तुम सब आओ। जाने वाला बगैर जाने ही जाता है, उसको ही मालूम नहीं कि वो कब जाएगा। अगर पहले ही सबको मालूम होता तो इसका भी एक अपन आमंत्रण पत्रिका छपाते ना। आज तक ऐसा कोई आमंत्रण, अपनी आप लोगों की शादी का आमंत्रण पत्रिका छपता है क्या? हाँ
मरगत का भाई अगले हफ्ते 7 तारीख को भाई 3 बजे मेरा जाने का टाइम आया है, बहुत शुभ मुहूर्त में पंडितों सब भेजेंगे, आप सब परिवार सब आना, जरूर आकर के मेरे को अच्छे से पहुंचाने के साथ चलना। और इसमें ये फलाने ऑर्केस्ट्रा वाले होंगे, चंदन की लकड़ी होगी, ये पंडित जी गीत गाएंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम होगा मेरा। पहले मालूम पड़ जाए ना तो उसी दिन मर जाओगे। भगवान ने देखा कि आगे जन्मने वाले बच्चों के भी नर्स डॉक्टर बोल देते हैं कि अक्टूबर 12 तारीख तक हो सकता है, लेकिन मरने वाली का तारीख भगवान ने दया करके इसलिए छुपा के रखा कि कम से कम जिंदा है तब तक शांति से जी सके, मौत का डर ना हो, सब चीज जान सकते हो। मौत का तारीख छुपा दिया आपसे। क्या छुपा दिया? हाँ, उसको वो याद भी नहीं करता। मेरी कब शादी होगी महाराज आप बता दीजिए। आप सब बताते हैं मेरा कब शादी होगा, कोई मैं कब मरूंगा पूछने वाला, हाँ, और नाम ही लेना नहीं चाहे, उस तरफ ही बोलो मत महाराज आप। बाकी अच्छी बातें सब करो, डांटो फटकारो, लेकिन उस टॉपिक में मत जाइए। हाँ, तो ऋषभ दत्त को लगा कि वहां जाऊं और वहां जाकर के मैं वहां साधना करूं, क्योंकि वहां कोई रहना भी नहीं चाहता। डोम जो होता है इस मुर्दों को जलाने वाला, वो भी ऐसे ऐसे उसको लगा करके रवाना होता है, उधर कोई नहीं होगा। उधर जाकर के मैं आत्म साधना करूंगा। क्या करूंगा? मैं उधर जाके आत्म साधना करूंगा। मेरी साधना वहां इसलिए बलवान होगी, शास्त्रों में मशान की साधना को आत्म मुक्तिदायक साधना बताई है। हमारे जैन धर्म में नवकार कल्प है, इस नवकार कल्प में सर्वोत्तम आत्म साधना मशान की बताई है। वहां वैराग ही वैराग आएगा। क्या आएगा? अच्छे अच्छे को वहां आते देख सकते हो। जिसने मूंछ मरोड़ के लोगों को चाबुक मार के ब्याज लिया हो, वो भी उस वैसे ही लेट के आएगा जितना वो ब्याज रोते रोते दिया, वैसे वो भी वैसे ही चाबुक खा के आएगा वहां पर। जिसने 10 बच्चे जन्म दिए वो भी ऐसे ही मुंह लटका के वहां पहुंचेगा, जो निपुत था वो भी वैसे ही पहुंचेगा। इस संसार में 4 आंख से दुनिया को देख देख करके मजाक उड़ाता था, वो भी ऐसे ही पहुंचेगा ना, अंधा भी वैसे ही पहुंचेगा। और ऐसी जगह है जहां समान गति सबको मिलती है। उस जगह जाकर के ऋषभ दत्त ने सोचा कि मैं आत्म साधना करूं, ओम अरहम नमः का जाप करूंगी। क्या? ओम अरहम नमः का जाप करके मेरे जीवन को धन्य बना लूं। ऐसे सोच के फिर सोचा कि हाँ, कोई तो नहीं आएंगे, लेकिन मेरे अंदर का जो आलस्य है, क्या है? प्रमाद। क्या? प्रमाद सताएगा तो फिर साधना में विघ्न पड़ेगा। प्रमाद आए तो भी प्रमाद चले नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। किसने सोचा? तो एक वृक्ष देखा। स्मशानों में ज्यादातर बबूल के वृक्ष बहुत होते हैं। बबूल में क्या होता है महाराज? कांटे बहुत होते हैं। बहुत सारे साके तोड़े उसके, और वृक्ष के एक शाखा के नीचे ही 6 फुट का उस कांटों का सैया जैसे बना लिया। क्या बना लिया? अच्छा, खूब लगा दिया कांटे, और एक बड़े शाखा में खुद 2 हाथ डाल के लटक गया और जाप करूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी नींद आया ना, हाथ छूटा तो किस पर गिरूंगा? तो इस डर के मारे नींद नहीं आएगी। जब आपके सामने धर्म में एक प्रभु के प्रति डर रहेगा तो आपके धर्म विधान में कहीं आलस नहीं आएगा। शास्त्र ये बताता है। यहाँ कृष्णगिरी में हो, पूजा में बराबर नहीं आ रहे हो, साधना बराबर नहीं हो रही है, आरती भक्ति नहीं हो रही है, इसका कारण आपको आपके भविष्य का भी डर नहीं होगा या देवता का भी डर नहीं होगा। जिस दिन ये डर आ जाएगा, अपने आप धर्म होगा। धर्म भी डर के मार्ग पर चलता है। किसी से डरो मत, डरो प्रभु से डरो। किससे? अरे यहाँ बैठा हूँ, खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ और बराबर व्यवस्थित भक्ति नहीं करूंगा तो प्रभु क्या सोचेंगे? ये डर आ गया तो फिर प्रमाद आएगा क्या? हाँ, तो डर नहीं है। अरे मूर्तियों ही तो है, मूर्तियां तो पत्थर होती है, उसमें क्या पड़ा है? वो पत्थरों को पत्थर जैसे रहने दो, हम तो यहाँ सोते रहेंगे। क्या हो गया? मन में उस चीज की प्रतिमा का भाव आ गया। क्या आ गया?
हाँ, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं याम यत्र पूजन्ते तत्र ध्यायन्ति मम स्वरूपम, यानी जो जैसे मुझे भजते हैं वो वैसे ही मुझे पाते हैं। मुझे कोई प्रतिमा के रूप में देखता है उसके लिए मैं पत्थर बन जाता हूं, और उसमें प्राण देखता है तो उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूं। क्या हो जाते हैं? आप जैसे पूजोगे वैसे पाओगे। तो ऋषभदत्त सोचा कि नींद ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए, तो शाखा में लटक गया। थोड़ा भी प्रमाद आएगा तो क्या होगा? किस पर पड़ेगा? देखो, उस कांटे में पड़ गया तो कोई बचाने वाला वहां होगा? क्यों नहीं होगा? और मसान है, दूसरे लोग तो मर के वहां आते हैं, ये जिंदे ही वहां मर जाएगा। इस डर के मारे वो उसमें लटक के ओम अरहम नमः जाप कर रहा है। अरहम यानी जो सब कुछ जान चुके हैं, सब पा चुके हैं, ऐसे योगियों की बीज मंत्र है वो। क्या बीज मंत्र? जिन्होंने सब कुछ पा लिया, सर्वशक्तिमान बन गए, कोई भी ओम अरहम नमः जाप करेगा, सीधा संसार का सुख पाते पाते मोक्ष भी पालेगा। इसमें इतना ताकत है। तो ऐसे लटक गया। क्या कर लिया? लटक के जाप करना शुरू कर लिया। क्या कर रहा है? बताओ, क्या जाप कर रहा है? नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंतानम, नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम नमो आयरियानम, नमो उवज्जायनम नमो उवज्जायनम, नमो लोये सबसाहुनम। जाप कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी इच्छा थी ये मैं 1.25 करोड़ जाप तो करूंगा ही। कितना? 1.25 लाख नहीं। कितना? हाँ, तुम लोगों को पैसे से करोड़पति बनना है, मंत्रों से तो 1000पति भी तुम लोग बने हुए नहीं हो। और वो सोचता है कि मैं मंत्रों से करोड़पति बन जाऊंगा तो संसार में तो अरबोंपति यूं ही बन जाऊंगा। मंत्र क्या नहीं देता? उसके मन में कोई संसार की कामना नहीं है। उसको एक ही कामना है कि प्रभु की कृपा से मैं मुक्ति पाऊं। उसकी कामना क्या है? हाँ, दुकान में जाओगे और कोई भी घड़ा खरीदोगे तो घड़े को यूं मार के टटोल के, भाई कहीं चीरा तो नहीं है, कहीं क्रैक तो नहीं, अच्छा ठपक के खरीदोगे कि कुछ भी टूटा हुआ मटकी लेके आ जाओगे? बताओ। अरे एक मटकी खरीदने में भी विचार रखते हो कि कौन सी मटकी ढंग की होनी चाहिए, ठोक ठपक के खरीदते हो। तो भगवती से जो मांग रहे हो, कोई टूटी चीरे वाली मटकी तो है कि कोई अच्छी ताजी मटकी मांग रहा हूं? एक मटकी खरीदने में भी बुद्धि इतनी तेज चलती है। भगवती का मांग मेरे जो है अयोग्य मांग है कि योग्य मांग है, इसको कभी ठपक के देखा है कि नहीं? देख लो एक बार। हाँ, क्या मांगा है? भीख मांगते हो? तो बड़े प्रेम से लटक करके जाप शुरू कर दिया। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। छोटे बीजों में बड़ी शक्ति होती है। छोटा सा बीज धरती में जाता है, मन रूपी भूमि में। क्या? मन रूपी भूमि में मंत्र रूपी बीज डाल करके आवर्ती रूपी पानी से जो सिंचित करता है वह पुण्य रूपी वृक्ष को प्रकट करता है। ऐसे उसका परिणाम है। अब ऐसे चढ़ते चढ़ते जाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। 1.25 करोड़ जाप छोड़ो, हो रहा है 5 जाप बाकी है। कितने बाकी हैं? कितने में? हाँ, इतने में देवलोक में पद्मावती माँ का सिंहासन हिलने लगा। क्या हिलने लगा? कभी भी कोई उग्र तपस्या की शक्ति जाती है तो देवताओं के सिंहासन अपने आप उस तरंग से वहां हिलने लगते हैं। तो वो अपनी अवधि ज्ञान से देखते हैं कि किसने इस सिंहासन को हिलाया, किसने ये उपद्रव किया। तुरंत देवी माँ आदि शक्ति जगत जननी पद्मावती देखती है कि कोई बड़ा ही भक्त मुक्ति की कामना से साधना कर रहा है, उसकी तपस्या की तेज मुझे हिला रही है। क्या कर रही है? किसको हिला दी? माँ ने सोचा कि ऐसा भक्त जिसने मोक्ष की साधना की हो और मैं बैठ करके यहाँ खाली भजन करूं भगवान की, मैं उसको मिलने जाऊंगी। किसने सोचा? माँ को खींच के संसार मांगने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दूर है,
और अपनी मस्ती में लीन होकर के भजन करोगे तो उसको जबरदस्ती भी आपके पास आना पड़ेगा। ये इधर दिखता है कि नहीं? अब देवी माँ प्रकट होने के लिए वहां से निकल करके इस मशान में आई। अंधेरी रात है। क्या है? अंधेरी रात में एकदम प्रकाश हुआ। प्रकाश किस चीज का है? भगवती के शरीर से निकलने वाली तेज से पूरा मशान आलोकमान हो उठा, एकदम जोर से प्रकाशित हुआ। वृक्षों पर बैठे हुए उल्लू विचार में पड़ गए कि हमारे आंख अचानक अंधे क्यों हो गए, क्योंकि उल्लू रात में देखने वाले, और यहाँ ऐसे प्रकाश हुआ जैसे हजारों सूर्य का उदय हुआ हो। भगवती हाथ में पाश, अंकुश, वरद मुद्रा और बिजोरा फल धारण करके दिव्य मुकुट धारण करने वाली, 3 आंख वाली, धनुष जैसी बोहों वाली, मछली जैसी चंचल आंखों वाली, शंख जैसी कंठ वाली, डमरू जैसी कमर वाली, पर्वत जैसे स्तनों वाली, दोनों हाथों में बाजूबंद धारण करने वाली, कमर में कमर पट्ट धारण करने वाली, विभिन्न गहनों से शरीर का श्रृंगार करने वाली, नागराज द्वारा पहने हुए मंगल सूत्र को पहन करके सौभाग्यमान होने वाली, अष्टगंध से लगी हुई सिंदूर वाली, 34 औषधियों से लगी हुई काजल वाली, पैरों में विभिन्न प्रकार के अंग राग लगाने वाली, सोने की पायल पहनने वाली, सोने की बिचुड़ी पहनने वाली, एक मंद मुस्कान से भक्तों का मंगल करने वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का नाश करने वाली, 1 करोड़ 38 लाख सिद्धियां जिसके साथ श्री रूप बन के साथ चलते हो, ऐसे 1 करोड़ 38 लाख सेविका सिद्धियों की स्वामिनी, 9 ग्रह जिसके तन शरीर पर जाकर के चरणों में झुक के वंदन करके अपने ग्रह बल प्राप्त करते हो, ऐसे दिव्य रूप वाली, सभी प्रकार की शक्ति वाली, इंद्र, चक्रेंद्र, समरेंद्र, धनेंद्र, सभा, किन्नरेंद्र, यक्षेंद्र, गरुड़ेंद्र, राक्षसेंद्र आदि 64 इंद्र जिसके चरण में पड़ने से जिसका शरण सदा लाल हो, ऐसे दिव्य रूप धारिणी, अपने बालों को बादल की तरह पूरे संसार में फैलाने वाली, अपने दिव्य स्वरूप से त्रिदेवों को प्रसन्न करने वाली, अपने एक मुद्रा से भक्तों का मंगल करने वाली, ये उसके जपाक्षर में एक अक्षर भी किसी ने भक्त बोल दिया हो, उस भक्त का एक जन्म को पूरा सफल करा देने वाली ऐसी महामाता जाकर के स्वयं अपने भाव से प्रकट हो गई ऋषभ दत्त के सामने। क्या हो गई? ऋषभ दत्त आंख बंद करके जाप कर रहे हैं। कितने जाप बाकी है? ओम अरहम नमः बोल दिया, और कितना बाकी है? इतने में देवी ने मधुर वाणी से बोला, जैसे कोई वीणा धारिणी सरस्वती वीणा बजाती हो तो जब जो मधुर वायन होता हो, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हो उस समय जो नाद निकलता हो, जैसे तीनों लोकों में अप्सरा गंधर्व आदि गायन करते हो तो मधुर वादन निकलता हो, ऐसे मधुर वाणी से भगवती ने कहा, हे ऋषभ दत्त अपने आंख खोलो। अब ऋषभ दत्त को लगा कि यहाँ भी कोई परेशानी आ गई। मैंने यहाँ इसलिए आकर के साधना की कि यहाँ कोई आके मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ भी कोई परेशानी आ गई। खोलो खोलो बेटा, आंख खोलो। किसने बोला? तुरंत अपना आंख खोल के ऋषभ दत्त देखें तो सामने देवी खड़ी है, जिसका दर्शन करने के लिए अनंत जन्मों से योगी, सिद्ध पुरुष, मुनि, ऋषि, साधु, संत, भक्तगण सदा सेवा करके जीवन को चरण में न्यौछावर करके, माँ दर्शन दे दो, दर्शन दे दो माँ, दर्शन दे दो माँ, दर्शन दे दो माँ। இது கொஞ்சம் சவுண்ட் சேர்த்து பா. என்ன நீ இந்த மானிட்டர் கீழே கொண்டாந்து ஏன் வைக்கிது? என்ன வச்சிருக்க? 2 டப்பா. இந்த டப்பாவை தூக்கின்னு போய் அங்கே போட சொல்கிறேன் ஏரியில். சவுண்டு கூட்டு. दर्शन दे दो माँ, दर्शन दे दो माँ, दर्शन दे दो माँ, दर्शन दे दो माँ। कृष्णगिरी वाली पद्मा भवानी दर्शन दे दो माँ, कृष्णगिरी वाली पद्मा भवानी दर्शन दे दो माँ। हम पुकारें तो भी ऐसे चिल्लाएं, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। योग्यता चेक की जाती है। क्या चेक किया जाता है? योग्यता चेक किया जाता है हम सबका। और उधर उसकी योग्यता इतनी बड़ी कि देवी को खींच के ले आया सामने, उसकी तपस्या की शक्ति।
सामने भगवती 1000 करोड़ सूर्यों की शक्ति जैसे खड़ी होकर के मुस्का के बोलती है, ऋषभदत्त क्या मांगना मांग लो। क्या बोलती है? वरम ब्रूहि भक्तानां सर्वमंगल कारक सिद्धिं प्रदेहि मम वांछितं पूरयस् अस्त उपस्थितम। मैं इधर उपस्थित हुई हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने, क्या मांगना मांग लो। आप क्या क्या मांगोगे महाराज? क्या क्या मांगोगे? बोलो क्या मांगोगे? हाँ, मेरी नेगेटिविटी दूर करिए माता जी, मेरी नेगेटिविटी है। हाँ? ऋषभदत्त ने कहा आपको बुलाया किसने है? परेशान करने क्यों आती हो यहाँ? मुझे मोक्ष चाहिए। आप जैसो किसी की मेरे पास काम नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। क्या बोला? देखो भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के साथ तर्क करते हैं, ये भक्त होते हैं असली। अपन हो तो माँ आ गई, माँ तू ही जानती है मेरे को क्या चाहिए। आजकल फॉर्च्यूनर अच्छा बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भाई मर्सिडीज भी अच्छा। मैं कोई कुछ बराबर दिमाग में डिसाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही थोड़ा आइडिया लगाइए कौन सा अच्छा होता है। रोल्स रॉयस तो अच्छा अब तो है ही है। ऐसे करने लगेंगे कि नहीं? हाँ, वो कहता है कि क्यों आई है, क्या है काम। तो भगवती इसकी बात सुन के आश्चर्य में पड़ गई। ये आज तक मैंने पैदा करके भेजे उन लोगों में ये कोई विचित्र आदमी दिख रहा है। मेरे दर्शन के लिए ऋषि मुनि तरसते हो। अभी ऋषभदत्त कहता है कि आप पधार सकते हैं माता जी, हमको तो मोक्ष चाहिए और वो मेरी अपनी आत्म साधना से होगी, आपका कोई जरूरत नहीं। माँ विचार में पड़ गई और कहती है भक्त बड़ा पुण्यशाली है तूने कुछ नहीं मांगा, लेकिन देव दर्शन खाली नहीं जाता। क्या खाली नहीं जाता? देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता, खाली नहीं जा सकता। तो तू मेरा दर्शन पाया है तो मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ऋषभदत्त कहे माता जी आपकी कृपा से सब है मेरे पास। घर में घी की नदी बहती है, दूध का तो धारा बहता है, बादाम के तो बोरे पड़े हैं, न सोने के तो खदान पड़े हैं। अब कोई कमी नहीं, उन सबको छोड़ के मोक्ष जाने के लिए मैं आया, इसलिए लेना देना कुछ नहीं, आप जाइए, टाइम वेस्ट होता है। क्या बोलता है? किसको बोलता है? तो भगवती बोलती है बेटा देव दर्शन खाली नहीं जाता, तो मैं खाली नहीं जा सकती। शास्त्रों का जो नियम है, देवता कहीं आए हों, देखो मैं कभी बोलता हूँ कि देवी देख रही है तो कम से कम सुगंध तो भी देना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि देव दर्शन खाली जाएगा क्या? तो अभी भगवती कहती है कि तू मेरे इतनी भक्ति किया तो मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। आज से तू जिस जगह सोचेगा एक क्षण में वहां अपने आप पहुंच जाएगा। तेरे को उड़ने की आकाशगामिनी शक्ति देती हूँ। क्या शक्ति? तो ये तो वो बोल ही रही है ना, आंख बंद करके अपनी बाकी जाप में लग गया और देवी अदृश्य होकर अपने स्थान में चली गई। कहाँ चली गई? जब जप पूरा हुआ इसके मन में तृप्ति हुई, सोचा कि मेरा 1.25 करोड़ हुआ, अब घर जाके मैं पारणा करूंगा, क्योंकि 1.25 करोड़ करने कितने ही महीने लटका होगा भूखा, तब जाके 1.25 करोड़ हुआ। आपने सुनने में तो बड़ा मजा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि 1.25 करोड़ कैसे होता है। हाँ, अपन एक माला फेरें, जब तक पहली मणि शुरू करें तब तो शरीर सीधा ही रहता है अपना, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 15 मणि हुआ जब तक तो थोड़ा ऐसे होता है, और आधा माला हुआ ने, फिर अभी बाकी 10 मणि है। कितना? एक माला में हमारा शरीर ढीला पड़ जाए। 1.25 करोड़ जाप कैसे होता है आपने सोचा तक नहीं। हाँ, कितना मुश्किल से किया। घर गया तो पत्नी ने उसको बड़े प्रेम से पति को आते देखो आपका पति को धुतकारने का पूरा आपको अधिकार है। मैं बोलता हूँ शास्त्र कहता है कि सती स्त्री को पति को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन पति अधर्मी हो उसको धर्म मार्ग में लाने के लिए प्रेरणा जरूर दीजिए। अपना मन वांछित कार्य सिद्ध करने के लिए जिद्दी नहीं करना।
मेरा नेकलेस ले आओ, मेरी चूड़ियाँ लाओ न, मेरे तो आज वेडिंग डे में ध्यान भी नहीं दिया न। आपको दिमाग कहीं रहता है न, मैं कितने मुश्किल से आज दिन आया, मैं कितने दिन से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ, ये दिन में मेरे को ये चाहिए न, वो चाहिए न। अपने पति में धर्म संस्कार आ जाएं, ये चाहत रखो। अगर पति धर्मवान होगा तो पत्नी धर्म पत्नी अपने आप ही हो जाएगी, उसका कल्याण तभी होगा। अब ऋषभदत्त घर गया, बड़ा धर्मात्मा है, पत्नी बड़ी धर्मात्मा। कई औरतें तो पति धर्म करता है तो चिल्लाती है, आपको बुद्धि नहीं है, पैसा संभालने नहीं आता है। कोरोना को देखा ना कैसे परेशान किया, उस समय पैसा नहीं, कितने लोग रोड पर आ गए। पैसा संभालना सीखिए, उधर गौशाला में क्या देते हो, गरीबों में क्या देते हो, रखिए, कल अपने बच्चों का काम आएगा। कई आदमी ऐसा है, पत्नी धर्म करे तो उसका हाथ पकड़ के रोकता है। पुण्यशाली कौन? कई लोग बोलते हैं कि दोनों समान रंग के, समान रूप के, समान हाइट के हों, समान मैचिंग कपल हो, क्या हो तो पुण्यवान। अरे नालायक, मैचिंग तो गद्दे और गद्दी भी होते हैं, उनके भी मैच होता है। घोड़े और घोड़ी के भी मैचिंग होते हैं, इसका कोई मैचिंग होता है। पति कहता हो कि मुझे 1 लाख दान देना है तो पत्नी कहती है 2 लाख दे दीजिए, ये सच्चा मैचिंग कपल है। कपल ऐसे हो, कैसे कपल हो? ये कहे कि मैं 1 लाख दूं, दूसरा कहे 2 लाख। अगर तू 2 बोलती है तो मैं 3 दे के ही रहूंगा, तो आप 3 बोले तो 4 दे दो। अगर इसमें झगड़ा हो रहा है देने में एक दूसरे में, तो समझ लेना कि ये सच्ची में कोई मैचिंग कपल है, ये कपल होना चाहिए। क्या है? हाँ, दोनों वेडिंग डे के दिन उसी कपड़े का ये जिब्बा कुर्ता पहन के आ गया न, ये भी साड़ी उसी टाइप की पहन ली न, वो भी सिंगार कर लिया न, ये भी सिंगार कर लिया न। सर्कस में बंदर के भी सिंगार होते हैं, देख लो। सर्कस में बंदरों के भी सिंगार होते हैं। आप क्या सिंगार करते हो? सिंगार करना है तो दया का सिंगार, दान का सिंगार, तप का सिंगार, संस्कार का सिंगार, गुरु सेवा का सिंगार करके देखो, जीवन सफल हो जाएगा। सिंगार उसका होना है। काय की सिंगार करते हो महाराज? तो घर में पत्नी आते ही गरम गरम हलवा बनाई। क्या बनाई? आप में कौन कौन सोने की थाली में हलवा खाना चाहते हैं? सच्ची बात बताओ। हाँ, मोहनलाल सेठ आके बैठे, पत्नी हलवा लेके आई। क्या लेके आई? पत्नी हलवा लेके आई तो पति बोले नहीं खाऊंगा। क्या बोले? क्या हुआ आपको? तो हलवा बहुत बात है। सौगन लेके आया हूँ, सुनार को ऑर्डर दे के आया हूँ, सोने की थाली आएगी उसी में खाऊंगा, जब तक हलवा छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा हुआ है? तब तक हलवा छोड़ा हुआ है। पत्नी खुश, ऑर्डर दे दिया। अरे कन्हैयालाल को दिया के चंदू को? नहीं, कन्हैयालाल का। हाँ, बढ़िया दुकान है, अच्छा बनाएगा थाली। साइड में ओट बराबर रखिएगा, नहीं तो क्या सोना फट जाता है। ध्यान से रखना, साइड में बोलना उसको कि बीडिंग बनाए ताकि थाली टिकी रहे, अच्छा बनाए। कितना किलो का बनाए? आजकल भाव भी अच्छा है। कब आएगा थाली? कब आएगा? आ रहा है। नहीं, ये हलवा नहीं, ये तो ठंडा हो जाएगा। थाली आने दीजिए, वापस बना दूंगे। 2 मिनट का काम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम में फुर्ती होने जब खुशी होती है, पहाड़ जितना काम भी छोटा लगता है। और हम जब खुद को थके हुए महसूस करते हैं तो राई जितना काम भी पहाड़ जैसे लगता है। ये शरीर की माया। हम में खुशी रहे ये ध्यान रखो हरदम, जाके बड़े बड़े पहाड़ जैसे काम को भी क्षण में करते जाओ। जो थका हुआ जीव है वो हर काम को बोझ समझता है, जो मजे में है वो हर काम को मजा ही समझता है। अब इतने में बाहर आवाज आई, सेठ साहब, सेठ साहब। देखे तो कन्हैयालाल सुनार के यहाँ से आदमी आया हुआ है। वेलवेट का डिब्बा है बड़ा, और डिब्बे में 2 कटोरियाँ, 2 स्पून और एक बड़ी थाली और गिलास। पूरी किस चीज से बनी है? सोना सोना हो गया रे, ये सोना सोना हो गया। अब पत्नी तो ऐसे आ गया जल्दी हलवा बना दो, आप लेट नहीं, देखो दुकान का टाइम हो रहा है, जल्दी कर दो। और डब्बा खोल के सेठ उस थाली में अपना मुंह देके, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरा सेठ सा हंसी। अब मुंह चांद में, थाली में मुंह देके बड़ा खुशी हो में। देखो आप ध्यान रखो, समृद्धि आने के बाद जिसको लोग मुन्ना मुन्ना बोलते हैं उसको भी मुन्नी राम जी कैसे हो, श्री राम जी, जय राम जी करते हैं। नाम इंसान का तब आदर पूर्वक संसार में लिया जाता है जब उसके पास कुछ कचरा चिपकता है, और भगवती के चरण में तब स्थान मिलता है जब उसके बुद्धि में कोई भक्ति घुसती है। दोनों में इतना फर्क है। संसार तो
पैसे वाले को देखो, कल तक जिसको ये कचरा बुलाते थे, उसको भी आज कचोरी राम जी कैसे हैं? हाँ, कचरा जी कचोरी राम कैसे हो गए? क्योंकि कल तक कचोरी खाली था, आज उसमें दाल मसाला भर गया है। जैसे ही मसाला भरेगा नाम क्या हो जाएगा? हाँ, कचरा राम जी कचोरी लाल जी हो गए। तो अब देखिए, सेठ इधर थाली लेके टेबल पर बैठ गए। इतने में एक उनका काम वाला देखा कि सेठ जी का नई थाली आया है, सेठ खुश हैं। तो सेठ कभी खुश होते थोड़ा इनाम भी तो होगा। इस चक्कर में लोभ में वो भी पंक्ति लेके झेलने लगा सेठ को, ऐसे ऐसे करें। और बच्चे दौड़ दौड़ के एक बाटकी देके, एक ग्लास देके, एक स्पून देके और ऐसे खेलें। इतने में पत्नी कहाँ में लगी है? हाँ, फटाफट चूल्हा लगाया, घी डाला और गुड़ आटा डाली, काम वाली गुड़ लेकर आई। अरे बुद्धि नहीं है, ये क्या पुराना गुड़ लेके आती है, सेठ खाएंगे, ताजा गुड़ ला, परसों लाया था ना वो गुड़ लाओ। एकदम धोला धोला गुड़ देख के अच्छे से अंदर डाला, हिलाया और अचानक याद आया कि पहले पहले सोने की थाली में खाते हैं। थोड़ा तुरंत याद आते ही केसर डाला अंदर, थोड़ा सा इलायची भुरकी और अच्छे से गरम गरम किया। और पहले जो सुबह में हलवा किया था, ना केसर था ना इलायची था, सेठ वही था और खाने वाला वही है। अब फर्क क्यों आया महाराज? क्या हो गया? हाँ, ध्यान रखिएगा, समृद्धि अगर संसार में आदर देती है तो समृद्धि चाहिए, लेकिन भक्ति से भी अधिक समृद्धि की इज्जत दोगे तो वो समृद्धि कचरा है। भक्ति करते करते वो भगवत कृपा समझ के उस समृद्धि का उपयोग करोगे तो वो प्रसाद बन के तुम्हारा कल्याण करेगा। समृद्धि को प्रसाद समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? और प्रसाद खुटता है क्या? अपनी संपत्ति को प्रसाद समझ लोगे तो अक्षय भंडार बन के आता ही रहेगा। भाई मेरे पास जो भी है वो भगवती का प्रसाद है, ऐसा सोच करके भक्ति करोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। मेरा कमाया हुआ है सोचोगे, मैं करने वाला बकरी जैसे कसाई के हाथ से कटता है, मैं करते करते दुख से कटते ही जाओगे। माँ करते जाओ, प्रसाद बढ़ता ही जाएगा। मैं करते जाओ, कटते ही जाओगे। अब मैं करना के माँ करना देख लो। हाँ, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तेरा सहारा, माँ दिल ने पुकारा मैया तेरा सहारा, माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। कितनी बजी बेटा? तो ऐसे गरम गरम क्या बना के लेके आई? हाँ, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगा। हलवा ताजा लेकर के आ रही है, गरम गरम केसर का सुगंध, इलायची का घी ऐसा ताजा कि पड़ोसी झांक रहा है कि इधर क्या सुगंध आ रहा है। और सोने की थाली में ला करके ऐसे डाली तो वो बाफ के कारण थाली पूरा नीचे पीला पीला था, जो धुआं धुआं हो रहा है। और पत्नी देख के वाह, इधर साइड में सील लगाया कि नहीं, वो हॉलमार्क का सील लगा के नहीं, वो नीचे झुक के सील देखती है। क्या देखती है? इतने में सेठ स्पून उठाया कि पहला खाऊं। एक कौवा लेकर के ऐसे करने लगा, जितने में चक्कर आने लगा। क्या आया? ऐसे ही चक्कर आया, ऐसे ऐसे किया तो सोफे की ओट पर ऐसे ही सो गया। पत्नी बोले, अरे गरम बहुत है क्या, मैं ठंडा कर दूं? गरम नहीं, चक्कर आ रहा है। क्या है? चक्कर आ रहा है। तो चक्कर, अचानक चक्कर, सुबह सुबह काहे का चक्कर? गरम गरम कोल्हापुरी गुड़ डाला हुआ और शुद्ध गाय का घी का हलवा थोड़ा खा लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगा। नहीं कमला, थोड़ा एकदम अटपटा लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, श्वास में घबराहट हो रहा, जीव घबरा रहा। अरे डॉक्टर को बुलाऊं क्या तुरंत? मांगीलाल, डॉक्टर को फोन कर, जल्दी बुला, सेठ साहब को तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर थैली लेके आया। डॉक्टर भी ऐसे आते हैं, जिस जगह का बुलावा उस हिसाब से फौस्ट में आते हैं। सेठ साहब के घर का बुलावा आया, डॉक्टर सोचा कि आज तो अपना भी है कुछ कल्याण, तो तुरंत डॉक्टर पहुंच गया। डॉक्टर जैसे ही पहुंचा, सेठ का हाथ पकड़ा। क्या पकड़ा? ध्यान रखो, आपको आज एक अच्छी बात कहना चाहता हूं।
भगवती के चरण को अगर श्रद्धा से पकड़ लोगे तो डॉक्टर को हाथ पकड़ाने का नौबत कभी नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। डॉक्टर आके उसी का हाथ पकड़ता है जिन्होंने इसका चरण नहीं पकड़ा हो। इधर चरण बराबर पकड़ लिया ने, उधर हाथ पकड़ने की नौबत गई। और ऐसे ही हाथ पकड़ा, सेठानी घबराई हुई, पसीना पसीना हो रहा है सेठानी को। अपनी पति का मामला है, क्या कम मामला है। एकदम घबरा के, डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है डॉक्टर साहब, बताइए डॉक्टर साहब, कुछ तकलीफ तो नहीं है डॉक्टर साहब। अरे शांत रहो माता जी, टेस्टिंग चल रहा है, शांति रखिए। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं, कोई घबराने जैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर क्या हुआ, काय लिए ये ऐसे सो गए, पसीना आ रहा, घबराहट हो रहा, अटपटा हो रहा, फिर हुआ क्या डॉक्टर साहब? कुछ नहीं है, देखने में लगा बीपी बढ़ गई है और ये पहली बीपी लग रही। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो 10 लोगों को पकड़ के ठोके हैं, ऐसे सेठ हैं। डॉक्टर मन में सोच, बहुत ठोका होगा इसीलिए अभी ठोकर खा रहा है। बोले कैसे? शांत हो करके, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक है। फिर हुआ क्या डॉक्टर साहब? बीपी थोड़ी चढ़ी है, डायबिटीज के कारण ही चढ़ा होगा। हाथ से इनको गुड़ वगैरह कुछ नहीं देना चाहिए, गरम गरम बाजरी का इसको खींच दीजिए, उसमें नमक भी नहीं डालना, घी तो दूर की बात है, गेहूं का आटा तो देना ही नहीं है, इसको रागी और बाजरा दीजिए हाथ से। ध्यान रखिएगा, सोने की थाली बना सकते हो, कोल्हापुरी गुड़ का हलवा बना सकते हो, आपके मुंह में घुसेगा या नहीं ये भगवती ही तय करेगी, वो आप नहीं तय कर सकते। आप बना के बैठ सकते हो कि माल है, मसाला है। आगे 21 दिन कथा चलेगी। कितने दिन? हर एक बराबर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि नियंता के चरण में रहेंगे तो नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा, और नियंता को स्वयं मानोगे तो नियंत्रण बिगड़ जाएगा। ये शास्त्र का नीति है। नियंता के चरण में रहो, नियंत्रण अपने आप ही ठीक ही रहेगा। आप अपने मस्ती में रहोगे, नियंत्रित रहोगे, और मैं ही सब अपना खुद का नियंता खुद हूं ये सोचोगे तो डॉक्टर कहेगा कि इसको भूसा डालिए। आज से इनको सेठ सोने की थाली ही देखते रह गए। सोने की थाली में भूसा खाएं तो मजा आवे, थाली तो वही है, लेकिन अब सेठ को भूसा खाना है। क्या खाना है? हाँ, तो बहुत सपने मत बनाइए कि ये करूँ ने वो करूँ ने वो करूँ। तेरी कृपा मिल जाए माँ, उस कृपा में हम सुखी रहें। तू जा विधि राखे, कैसे? हाँ, जिस विधि तू राखेगी उस विधि रहूंगा, ऐसे बोल दोगे तो वो बढ़िया विधि से ही राखेगी, आपको एकदम ताजी विधि से ही राखेगी। वो माँ आपका कल्याण ही करेगी, आदि शक्ति माँ। तो ऐसी माँ को नमन करके हमारे ऋषभ सेठ देखो कैसे बोल दिए, घर आए और उनको भी हलवा बना के पत्नी ने खिलाया। वो तो भगवती के कृपा पात्र हैं, इसलिए न बीपी आई, न शुगर आया, न कोई बीमारी आई। मस्ती से भोजन कर रहे थे तो अचानक याद आया उनको कि मेरे पास एक शक्ति दी है देवी ने। मैंने मना किया तो भी दिया, लेकिन कभी कोई चीज का सदुपयोग भी तो हो सकता है। तो जो दूर दूर में बड़े बड़े तीर्थ हैं, मैं एक क्षण में उनका दर्शन करने का अब शक्ति रखता हूं। क्यों ने? मां ने मुझे क्या सिद्धि दिया? एक क्षण में कहीं जा सके, तो फिर क्षण में मैं बड़े बड़े तीर्थों का दर्शन करूं, बड़े बड़े स्थान का दर्शन करूं। ये विचार आते खा पी के पत्नी को बोला कि देवी प्रकट हुई थी, मेरी तो इच्छा मोक्ष साधना की है, लेकिन देवी ने वरदान दिया कि आप उड़ के कहीं भी जा सकते हो, तो तू थोड़ा देख ले घर को, मैं 10 मिनट में जाकर के शत्रुंजय गिरी का दर्शन करके आता हूँ। कहाँ का? 5 मिनट में जाकर के गिरनार गिरी का दर्शन करके आऊंगा। किधर? 10 मिनट में जाके हिमालय में मेरू पर्वत में कैलाश गिरी का दर्शन करके आऊंगा। जब वो शक्ति आ जाए तो उसका फायदा कितना है, जगह जगह जाता है, क्या करता है? दर्शन करता है, पुण्य करता है। इसके घर में रोज एक माली पुष्प देने आता है। क्या देने आता है? वो पुष्प देने आने वाला माली देखता है कि सेठ से ही मेरा पुष्प का धंधा चलता है। चंपा गुलाब नी माला गुताओ, मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लावो। चंपा गुलाब नी माला गुताओ, मोगरा ने जाई जुई ना गजरा लावो। जासुद ने मरुवानो ताड़ ले आओ,
प्रीति सेठ को पुष्प बेचाऊं, चंपा गुलाबनी माला ले आऊं, जासूद ने मरवानो ताड़ ले आऊं। यानी बड़ी बड़ी मालाएं ताड़ सेठ खूब लेता है, मेरा धंधा चलता है। धन्य वो सेठ, धन्य वो सेठ, आप मेरा बहुत माल लेते हो। ऐसे करते करते घर में घुसा, सेठानी बोले सेठ नहीं है। अरे सेठ नहीं है, फिर आज माल कौन लेगा? अरे सेठ साहब आज बाहर गए हुए हैं। अरे कितने बार आ जाएंगे सेठानी जी? यहीं बैठा हूं, ले लूंगा। अरे सेठ ऐसी जगह गए हैं, वहां फिर आके फूल लेंगे नहीं, वो तो वहीं पूजा करेंगे। अरे घर में तो मंदिर है सेठानी जी, फिर वहां क्या पूजा करेंगे? कहाँ गए? अरे सेठ कैलाश गए। कैलाश कब आएंगे? दोपहर तक आ जाएंगे। अरे कैलाश जाके दोपहर तक कैसे आएंगे सेठानी जी? क्या दिमाग आपका खराब हो गया? क्या हो गया? अरे वो तो उड़ते हैं सेठ, उड़ते हैं। देखो बानियों बात कर तो भलो, कौन बात करता भला? चोर भलो चुप। चोर कैसा भला? हाँ? कुंभार को बरसात भलो, किसको बरसात भला? धोबन को भलो धूप। अभी धोबी कपड़ा सुखाया हो, बरसात आ जाए तो क्या होगा? धोबन को भलो धूप। और माली बहुत सारे पौधा लगाया हो, धूप आ गया तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? बानियों बात कर तो भलो, बनिया दुकान में बैठ के काम करता है तो बात करता ही अच्छा है। अगर वो मुंह नहीं खोला, सेठ साहब इसका भाव क्या है? पद्मावती नमः, ओम शांति। हाँ उधर आओ, आइए बैठिए, ये 4 रुपए का है, आपको 3.5 में देता हूँ। धंधा होगा कि नहीं बोलने से? और उधर बैठ के गुरुदेव ने बताया साधना करिए, और दुकान में गिराक आया, बोले कि 5 साड़ी चाहिए मारा सेठ जी, 5 साड़ी चाहिए, साड़ी दिखाइए। और ये आंख बंद करे भैरवाय नमः। हाँ और ये बात करता अच्छा जोरदार देख के मन में आ जाए, और चोर भी सोचे कि देखो बानिया बात करने से कितना बढ़िया काम हो रहा, मुझे भी बात करना चाहिए। रात में किसी घर में घुस के मैं चोर आया हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो ठोके के नहीं, पकड़ के चोर आया, आ चोर को चुप रहना पड़ेगा कि नहीं? बनिया को बात करना पड़ेगा कि नहीं? सबको अपनी अपनी बुद्धि चले। तो माली भी सोचा कि सेठ फूल लेता तो है नहीं, लेकिन कैलाश उड़ने जाता। अगर ये उड़ने की कला मुझे आ जाए तो ये लोकल गांव के फूल क्या बेचूं मैं? कश्मीर से लिली फूल ला के बेचूं, या कितना धंधा हो जाएगा। तो ये कला मेरे में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए? जगह जगह से फूल लाऊंगा और यहाँ बेचूंगा, इंटरनेशनल फ्लावर शॉप हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? तो कहता है सेठ आएंगे तो मिलूंगा। जैसे ही सेठ आए, हाथ जोड़ के कहे सेठ साहब आप तो बड़े सिद्धि पा लिए। तो सेठ बड़ा विनम्रवान है, कहता है कि ये इसमें मेरा क्या है भाई, ये तो कृपा है परमात्मा की, मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कृपा की तो मिला है भाई, और कुछ नहीं। नहीं सेठ वो कैसे हुआ आप बताओ ना सेठ, मुझे भी थोड़ा करना है। सेठ ने सोचा भाई इसको भी मोक्ष मिले, अच्छा है, मेरे को कौन सा तकलीफ है। तो मोक्षदायी मंत्र है, किसी को भी दीजिए। धन बांटने से खुटता है, धर्म बांटने से बढ़ता है। क्या बांटने से बढ़े? हाँ मेरे पास जो ज्ञान है आपको दिया, तो और मैंने एक बार वापस याद करने से मेरा ज्ञान और प्रखर हुआ है, कम नहीं पड़ा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, धन बांटने से घटता है। तो सेठ ने सोचा ज्ञान है बांटूं, क्या फर्क पड़े। सेठ ने कहा कि मसान में जाइए। मालिक के मसान में? मसान में क्या है? मैं तो मेरी साली मरी ही थी तो भी गया नहीं, पूरा डर लगा, आधे में आ गया। आपका ही मसान जाने बोल रहे। अरे मैंने वहीं सिद्धि पाई। अच्छा वहाँ सिद्धि पाई, ठीक है कोशिश करता हूँ, बताइए क्या है। मसान में जा, बबूल का वृक्ष होगा, उसके कांटे बिछा दे, 6 फुट का हाइट का अच्छा कांटा बिछा, उसमें लटक जा। साके में नीचे कांटे होना चाहिए। 1.25 करोड़ ओम अरहम नमः जाप करना चाहिए। अगर बीच में कुछ नींद लिया, हाथ छूटा, तो पीछे तो पद्मावती तो नहीं आएगी, राम जी आएंगे तुझे ले जाने। तू देख ले कौन आना है, क्या करना है, ऐसे लटकना है महाराज। तो ऐसा है तो फिर न को मैं लोकल गुलाब बेचूं, ऐसे सोचा। फिर पत्नी का याद आया, अरे वो घड़ी घड़ी कहती है कि गहना लाओ, वो लाओ, ये कुछ कोशिश करते हैं।
देखते हैं। ठीक है सेठ, बताओ क्या करना? 1.25 करोड़ जाप करना, बीच में पानी नहीं पीना। पानी नहीं पीना? मैं तो रात में भी एक बार चाय पीता हूँ, नहीं पीना? अरे उधर तो कोई नहीं आएंगे मसान में चाय लेके, तुझे तो लटकते रहना, ऊपर लटकना। नहीं, लटकते लटकते पत्नी थोड़ी कुछ लाया देवे, ग्रेप जूस वगैरह कुछ पी सक। अरे कुछ नहीं, शांति से लटक, तू उधर लटकते रहे। 1.25 करोड़ बार बोले जब तक लटकना लटकना, फिर उड़ने की शक्ति आ जाएगी। अरे माँ आ जाएगी, तू जो मांगे देगी, और भी देगी। अरे वो तो बोलेगी क्या क्या चाहिए मांग, मैं तो मना किया, मना कर दिया। अरे मेरे लिए मांग लेना था, आपका ही लिए मना किए, मेरे को लटकना पड़ा। कोई बात नहीं, लटका, लटकिए तो 1.25 करोड़ लटके तो पत्नी कभी कभी आके मिल सकती है। अरे बीच में जाप के सिवाय और कुछ नहीं करना, शांति से लटक के जाप करना। तो ठीक है, फिर घर में बोल दूंगा मत आना, मैं लटकता हूँ, जाके देखता हूँ। तो अब ये मसान में गया, ये भी कांटे तोड़े, माप पे 6 फुट हुआ कि नहीं, सब माप तूप के उस शाखा में लटका। लटक के भगवान देखना, मेरी कृपा करना, प्रभु मेरे पर दया करना, मेरा कल्याण करना, ऐसे सब प्रार्थना करके चालू कर दिया जाप। क्या जाप है बताओ? ओम अरहम नमः जाप चालू करके लटका हुआ है। अब इसी गांव में एक चोर, वो चोर रानी का गहना चोर लिया और चोर के अच्छे से निकला। निकलते समय वो हीरा चमकने से सिपाहियों ने देख लिया कि रात में कोई चमकता चीज कैसे जा रहा है, तो चोर को पकड़ लिया। अब चोर के पीछे पीछे दौड़े सिपाही, ये सोचा कि भाई ये पकड़ेंगे तो मुश्किल है, तो गहने को तो फेंक दिया, भाई जाएं गहना कहीं, मैं बचूं तो बस। अब ये जाके ऐसे ही बचने के चक्कर में दौड़ा तो सिपाही जो गली में थे एक एक जुड़ते जा रहे हैं, सिपाही का टोला बड़ा हो गया चोर को पकड़ने। अब ये सोचे कैसे भी कहीं घुस जाऊं कि वहां कोई नहीं पकड़े। देखा कहाँ जाऊं, याद आया मसान में तो कोई नहीं आएगा। तो चोर कहाँ गया? चोर मसान में दौड़े और मसान में दौड़ करके चोर एकदम अंधेरे में घुसा और घुस के फिर थोड़ा सावधान हुआ, देखा अब कोई पीछे नहीं है, क्योंकि सिपाही इधर उधर गली में ढूंढते रह गए। ये मसान में घुस के अपने आप को बचा लिया। अब थोड़ी देर बाद, अंधेरे में थोड़ी देर रहते हो तो आदत पड़ने के बाद थोड़ा दिखने लगता है, अंधेरे में थोड़ा आदत पड़ गया, दिखने लगा। चोर देखा कि ऊपर कोई लटका हुआ है शाखा में और कुछ बुद 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 कर रहा है। तो चोर को लगा कि सब मरने के बाद आते हैं, ये कौन सा मॉडल है जो यहाँ आके लटका है, इसका ऐसे लटकने का क्या काम है, इसको थोड़ा देखें कि क्या है इसका तमाशा। तो इतने में चोर का भी 1 करोड़ 1.25 लाख में 5 जप ही बाकी है। कितने? 1 करोड़ 25 लाख हो गया, कितना जप बाकी है? और सेठ ने कहा था कि माँ आएगी, और इसने पूछा था कि माँ नहीं आए तो शायद मेरी तपस्या कमजोर होने, उसका सिंहासन नहीं हिला, वो आई नहीं तो क्या करे। तो सेठ ने बोला ऐसा है तो शास्त्र में लिखा है कि तू तुरंत कांटे पर कूद जा, और तू कूदेगा तो उसमें शक्ति बढ़ेगी तो देवी आ जाएगी। क्या होगा? कूदते समय देवी आएगी। अब ये सोचता है, कहीं करीब 7 महीने 18 दिन से भूखा है। कितने दिन से? ये 1.25 करोड़ जाप करने में 7 महीने 18 दिन लग गए, और 7 महीने 18 दिन से नींद नहीं लिया है, 7 महीने 18 दिन से पानी नहीं पिया, खाली फूल की बिक्री में पैसे के लोभ से। किससे? जाके उधर से फूल लाऊंगा, इधर से उड़ के फूल लाऊंगा, कमाऊंगा, ये तो उस चक्कर में 7 महीने 18 दिन से पानी नहीं पिया है, नींद नहीं। आप कितने दिन नींद बगैर रह सकते हो? देखो लोभ क्या नहीं कर सकता। 7 महीने से भूखा प्यासा बगैर नींद तड़प रहा है। अब 5 जाप बाकी है। कितने? और अगर देवी मां नहीं आई तो क्या करें महाराज? बोलो। तो ये सोचा कि अभी 5 जाप तो कर दूंगा, और मेरी तपस्या तो मैं ही जानता हूं, मैं कभी शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया, तो जरूर कोई देवी तो नहीं आएगी। मन में खुद ही विचारा, कभी कोई देवी तो नहीं आएगी, और कूदूंगा तो अच्छे से उस कांटे में ही फंस जाऊंगा। यहाँ तो मर के लोग आते हैं, मैं पहला आदमी रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा कि जिंदा ही आके मरा यहाँ अंदर। यहाँ आके कोई मरा तो है नहीं, और मैं ही मरा, और कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। इतने कांटे घुसेंगे कि निकालने में 3 दिन लगेगा पूरा कांटा। तो इससे तो अच्छा है लोकल फूल ही बेचे, काई करें, शांति से लोकल फूल बेचे, वही अच्छा है। तो धीरे से कितने जाप बाकी हैं और कितने किए?
1,24,99,995 जाप कर चुका है। कितना बाकी है? अब सोचा कि भाई जान दो, पत्नी भी इंतजार करती होगी, जाके अपन पारणा कर लेते हैं, इसमें अच्छा है। धीरे से साका कोई पकड़ के वृक्ष से नीचे उतरा। चोर 3 घंटे से देख रहा है इसी को कि इतनी देर बुद कुछ कर रहा था और अब धीरे से साका पकड़ के उतर रहा है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। चोर भी गड़बड़ आदमियों को अच्छा जानता, जात जात को जानता है, सांप सांपनी का पूछ जानता है। तो चोर तुरंत चाकू लेके उसके सामने खड़ा है। बता क्या कर रहा था इधर, क्या बता क्या कर रहा था तू? तो ये सोचा कि यही परिणाम था इस तपस्या का। देखो आ गई माँ, ये बड़ी माँ आई चाकू लेके। मेरे को वो सेठ बोला कि तलवार लेके माँ आएगी, ये चाकू लेके ये कौन टाइप का आदमी आया? यही प्रकट हुआ मेरे सामने। ये कौन है? ओके क्या कर रहा था बता, नहीं तो भौंकूंगा। ओके छोड़ दो मुझे। ओके छोड़ना ही है रे नालायक, पहले क्या किया बता। ओके महाराज बड़ी कहानी है, कोई भी कहानी हो बता, मेरे को सुनना है कहानी। मेरे को ऐसे मसान में लटकने वाले कभी देखे नहीं है। क्या लिए लटका, क्या है ये तमाशा, क्या है बता। तो ओके नहीं सेठ को हमारे बोल बराबर जल्दी नहीं, उड़ने की शक्ति आई सेठ को, वो जाप मुझे दिए और मैं वो जाप कर रहा था। अब लगा 5 जाप बाकी था, नहीं आवे तो कांटे में कूदना था। मैं सोचा कूद के मरूं, उससे अच्छा घर जाके पारणा करूं, इसलिए मैं उतर के जा रहा हूं। चोर को मन में आया ये मंत्र मुझे मिल जाए तो गली गली सेंध डालने का नौबत क्या है, फिर रिजर्व बैंक में डायरेक्ट ही जाके उतरूंगा, अंदर घुसूंगा। तो ये मंत्र मुझे दो, इस मंत्र को मुझे दो, ये मंत्र मुझे चाहिए। तो चोर सोचे आज बहुत जोरदार तपस्या का परिणाम मिला। पहले तो जैसे ही तपस्या हुआ ये प्रकट हुआ, अब इसको कुछ बोलूं ने देवी नहीं आई तो ये मेरे को पकड़ के मारेगा, और ये परेशानी, ये क्यों छोड़ेगा तो नहीं, मेरा पता ले लेगा, चोरों को क्या है, मेरे पीछे पड़ेगा। अब क्या करूं? इसने पूरी विधि बताई। देखो कांटा तो रेडी है ही है, जाओ, तुम्हारे को तो तोड़ने का भी काम नहीं, मैंने रेडी करके रखा है। तुम जाओ लटको उधर, ओम अरम नमे ओर मारम नमे जाप करो। क्या करो? 1.25 करोड़ करना। चोर बोले बहुत कर लूंगा, मेरे को तो मेरी सिद्धि। ध्यान रखो चोरों में जितनी अपने कर्तव्य की निष्ठा है उतना साहूकार में आ जाए ना तो साहूकार दुनिया का राजा हो जाएगा। चोरों में वो निष्ठा होती है। हम चोरों को चोर कहते हैं, लेकिन एक चोर पकड़ा नहीं जाता चोरी करते। उतने धीरे से वो अपना काम करना समझता है, हम अपने काम नहीं समझते। चोर ऊपर चढ़ के लटका, ओम अरम नमः बोलना। कभी बोला हुआ ही नहीं, क्योंकि चोरों को बोलने का काम है क्या ज्यादा, तो मंत्र तो बोला हुआ ही नहीं। ओम ओम ओम, और वो क्या बोला, और ओम नमो बोला कि और ओम नमो बोला। इतने में तो वो भाग गया माली कि ये लटक रहा, अपन घर जाए, नहीं तो ये पीछे पड़ के कुछ परेशान करेगा, क्योंकि लटका हुआ तो आएगा नहीं छोड़ के, लटकने दो इसको। वो भाग गया। अभी ये पुकारे, ए माली क्या बोला तू, ओरम बोला कि अरम बोला, वो तो भागा हुआ है। तो अब ये 2-4 बार ओम ओम नमे ओम आरोम नमे ओम आरोम नमे ओम नमे ऐसे करके परेशान होवे। फिर उसको याद आया, इसने वो सेठ का नाम ऋषभ दत्त बोला। क्या बोला? और ऋषभ दत्त पर देवी प्रसन्न होके दर्शन दिए भी बोला। अब हम जैसों को कुछ तपस्या तो आती है नहीं, तो 2-10 बार ही बोला, 5 मिनट ही लटका। 5 मिनट लटकने के बाद सोचा कि मैं तो ये बोल नहीं सकूंगा, क्योंकि सही नहीं बोलूंगा तो फिर 1.25 करोड़ बोल के क्या करो। मेरे को संशय आ गया कि अरम में के ओरम में के आरूम में। तो वो मन में सोचा, बोला कि जाने दो कोई भी मंत्र होगा, अगर सेठ सच्चा भक्त है तो ये मंत्र को क्यों पकड़ो। मंत्र जिस सेठ ने जपा वो सेठ का भी तो कोई शक्ति होगा, तभी तो देवी आई। तो वो सेठ का नाम लेके कूद जाता हूँ, मरूंगा तो सेठ का अपमान होगा, जीऊंगा तो मां आ जाएगी। ऐसे सोच के हाथ छोड़ के बोला, आनम तानम कुछ न जानम। क्या बोला? आनम तानम कुछ न जानम ऋषभ दत्त वचन प्रमाणम। यानी ये देवी अगर उसका वचन सत्य है तो तुझे आना है, मैं जाप आप कुछ नहीं जानता, इतना विश्वास रखता हूं कि सच्ची साधना का फल मिलता है। मैं जाप तो करूंगा नहीं, लेकिन विश्वास मेरा बड़ा है। ऐसा बोल के आनम तानम कुछ न जानम ऋषभ दत्त वचन प्रमाणम ऐसे बोल के कूद गया। जैसे ही कूदने लगा 5 ही बार जाप बोला हुआ है। कितनी बार? माली ने कितनी बार बोला है?
1,24,99,995 बार करके शंका के कारण उतर गया। और चोर 5 बार भी नहीं बोला, बोलता आनम तानम कुछ न जानम ऋषभदत्त वचन प्रमाणम, कूद गया। जैसे कूदने गया, इधर से इधर कूदने कितनी देर लगे महाराज? हाँ, उस क्षण में देवी का सिंहासन हिलने लगा कि कोई पुकार रहा है। भगवती का सिंहासन ऐसे जोर से हिला, माँ ने देखा कि कौन पुकार रहा है, कोई चोर पुकार रहा है। माँ ने ध्यान में देखा कि इसने तो कोई जाप भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बड़ा चोर लुच्चा है, लेकिन जिसका नाम लिया वो परम भक्त है परमात्मा तत्व का। अगर उसका नाम लेके ये मर गया तो उसका अपमान होगा। भगवान का एक बार अपमान हो जाए फिर चलें, भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। देवी माँ ने मन में सोच करके उसी क्षण प्रकट होकर के दर्शन दिया। रे चोर, क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? सब चाहिए, आप आ गई, पहले तो मेरा कल्याण करिए। देवी ने एक सोने का कमल खिलाया जो नीचे गिर रहा था कांटे में, उधर सोने का कमल आ गया। चोर उसमें जाके बैठा सीधा, और माली को कुछ लगा मन में, तो वो दौड़ रहा था तो वापस आया कोई आवाज सुन के। उधर ओंठ से देख रहा है तो सामने भगवती खड़ी है। जिस जगह इसको वरदान मिलना था, उस जगह जिसके मुंह से मंत्र भी नहीं निकल रहा है, वो चोर वरदान ले रहा है। देख के माली आश्चर्य में पड़ गया। भगवती कह रही है, बेटा तूने ये साबित किया है कि इस संसार में विश्वास का तोलना तो मंत्र भी नहीं कर सकता है। जो विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ मिलता है। जो जो ऋषभदत्त को मिला वो तुझे भी मिलेगा। जिस प्रकार ऋषभदत्त सर्वोत्तम बना, तू भी बनेगा। अब चोर एक मन में सोचे कि मैं 5 मिनट भी कोई जाप नहीं किया, किसी भगत का नाम लिया तो भी भगवती प्रकट हो गई, साक्षात उसी के चरण का भक्त बन जाऊं तो मुझे क्या नहीं मिलेगा। एक क्षण में उसका मन परिवर्तित हो गया। चरण में गिर के कहता, माँ बड़े पाप किए, जिंदगी भर बड़ा अपराध किया मैं। अभी भी सिपाही पकड़ने दौड़ रहे थे इसलिए इस जगह आया, मैं घोर अपराधी हूँ, लेकिन तेरे दर्शन ने मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। माँ जिस पर तेरा नजर पड़ जाता है वो अदम कंगाल भी सर्वोत्तम भक्तराज बन जाता है। तेरी कृपा हो गई माँ, अब तू मुझे अपने शरण में ले ले, अब मुझे ये पाप काम नहीं करना है। भगवती कृपा से ये मूर्ख भी कालिदास बन गया। क्या बन गया? ये मूर्ख भी कालिदास बन गया। कितना जाप किया महाराज? और माली जी कितना जाप किए? आज से एक ही बात आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आपने कितनी पूजा की, कितने व्रत किए, कितने मंत्र जपे, ये आज से मुझे मत सुनाना। मन में उस चोर की तरह विश्वास रखते हो कि मालिक की तरह घबराते रहते हो, इतना देख लेना। घबराहट है तो वो पुण्य रूपी वृक्ष से नीचे उतर के आना पड़ेगा। अगर विश्वास है, कांटे पर कूदते समय भी भगवती आपके लिए स्वर्ण कमल खिलाएगी, है निश्चित बात।